गुड आफ्टरनून दोस्तों ये जो आपको वस्तु दिख रही है चीज़, यह कोई आम चीज़ नहीं है। इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण श्रीलंका द्वारा चाइना का विरोध किया जा रहा है दोस्तों। तो आज इस हम न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि यह आखिर चीज़ है क्या जिसके कारण श्रीलंका के मछुआरों द्वारा विरोध किया जा रहा है दोस्तों यह चीज़ है सी ककम्बर अर्थात समुद्री खीरा। समुद्री खीरों को लेकर श्रीलंका चीन का विरोध कर रहा है। मछुआरों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि वे हमारी टेरिटरी से सी ककम्बर निकाल कर ले जा रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में ले जा रहे हैं। परंतु दोस्तों सोचने वाली बात यह है, आप सोच भी रहे होंगे कि श्रीलंका की सरकार क्या कर रही है, आखिर वह कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है दोस्तों। तो दोस्तों श्रीलंका की सरकार एक्शन इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि वह कर्जे में डूबी हुई है। और आपको हम बता दें कि श्रीलंका ने 10 साल के लिए चाइना से डील करा है कि आप हमारे समुद्री रिसोर्सेज का भी यूज कर सकते हैं। तो चाइना समुद्री रिसोर्सेज का यूज करके सी ककम्बर को निकाल के ले जा रहा है क्योंकि श्रीलंका उसको उसका रुपया नहीं दे पा रहा है। अगर दोस्तों सी ककम्बर की बात की जाए तो इसे भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है और इसे जो भारत में है यह इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। कौन? सी ककम्बर क्या है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। ये क्वेश्चन दोस्तों यही जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है आपको याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ईस्वी में आया और यह शेड्यूल 1 में सम्मिलित है और इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। समुद्री खीरे की बात करी जाए तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में और श्रीलंका का जो जाफना भाग है, मतलब श्रीलंका का जो ऊपरी भाग है छोर वाला, जो आपको अगर मैप लेके बैठे होंगे तो जो नुकीला भाग होगा उसे जाफना बोला जाता है। जाफना के पास स्थित जो पाक स्टेट है वहाँ पर यह मिलती है। दोस्तों इसकी मांग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यह बहुत ही महंगा बिकता है और इसकी मांग पूरी दुनिया में अधिक है। इसी के कारण चाइना जो है या फिर कोई भी अन्य कंट्री इसकी क्या करती हैं, स्मगलिंग करती हैं। अगर दोस्तों इसकी प्रति किलो की बात की जाए तो यह 2,60,000 रुपये प्रति किलो बिकता है। कौन? समुद्री खीरा। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इसके लिए मार चल रहा है या फिर विद्रोह किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है चाइना का श्रीलंका में। इसकी स्मगलिंग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक जो कंट्री करता है वह कौन करता है? चाइना करता है। वो अभी इलीगल तरीके से, वह किसी भी साउथ चाइना सी में तो इसका प्रभुत्व भी है। अब तो मन्नार की खाड़ी में भी आ गया है। श्रीलंका पैसा नहीं देने के कारण लीज पर अम्बन टोटा पोर्ट ले ही लिया है और दूसरी तरफ से 10 साल के लिए समुद्री रिसोर्सेज का भी यूज कर रहा है। तो चाइना सबसे ज़्यादा इसकी इलीगल करता है। परंतु अगर कंट्री की बात करें कि मतलब अगर कंट्री वाइज बात करें कि कंट्री वाइज में सबसे ज़्यादा यह कहाँ मिलते हैं तो याद रखिएगा यह जापान, श्रीलंका, भारत, जंजीबार, चाइना, इन देशों के समुद्री तटों में जो होता है मिलते हैं। यह सब समुद्र के सबसे नीचे पाए जाते हैं, अत्यंत ही गहराई में। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मनुष्य इसको जाकर निकालते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कोई मनुष्य नहीं जाकर निकालता है क्योंकि अगर उतना नीचे मनुष्य जाएगा तो उसका कहानी खत्म हो जाएगा। तो यह कार्य ट्रॉल द्वारा किया जाता है। ट्रॉल जो होता है दोस्तों एक तरह से हल होता है ना, जो गांव में खेतों में हल चलाए जाते हैं उसी प्रकार हल होते हैं। ये समुद्र के नीचे जाते हैं और समुद्र के नीचे के वस्तुओं को जैसे हल जोतता हुआ निकाल देता है तो वैसे ही यह जोतते हुए निकालते हैं। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि आखिर सी ककम्बर में ऐसी क्या क्वालिटी है कि यह इतना महंगा है। तो दोस्तों सी ककम्बर की बात की जाए तो यह कैंसर का इलाज के लिए तेल, क्रीम, कॉस्मेटिक्स और दोस्तों कामो उत्तेजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के कारण पूरी दुनिया में इसका सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है और पूरी दुनिया में अगर कुछ कंट्री की बात की जाए तो दक्षिण एशियाई कंट्री में सबसे ज़्यादा इसे सेवन किया जाता है। इसे सी ककम्बर को दक्षिण एशियाई देशों में इससे जो बनने वाले पकवान हैं, मतलब सी ककम्बर से जो बनने वाले पकवान हैं उसे बेसे डे मेर या त्रिपांग कहा जाता है। तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कब आया था ये आपसे पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि इसको किस शेड्यूल में रखा गया है, शेड्यूल 1 में रखा गया है। अगर दोस्तों ज़्यादा टफ बनाने के लिए अगर यूपीएससी पूछा तो पूछ सकता है कि इससे बनने वाले जो
पदार्थ होते हैं उसे क्या बोला जाता है, पकवान, तो उसे बेसे डे मेर या त्रिपांग कहा जाता है। दोस्तों श्रीलंका के मछुआरों का विरोध करना एक तरफ से जायज़ है, क्योंकि वहाँ पर 10,000 परिवार निवास करता है श्रीलंका में, और उनकी उम्मीदें हैं कि किसी दिन वह गोता लगाते हुए जाएंगे और उन्हें सीख कम्बर मिलेगा और उससे बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे। परंतु चाइना जो है वह उनकी उम्मीदों पर पानी फेरता जा रहा है और यहाँ से वह बहुत ज़्यादा सी कोकम्बर अधिक मात्रा में निकाल कर ले जा रहा है, जिसके कारण इसकी कमी हो जा रही है। और दोस्तों IUCN की यह इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है भारत की तरफ से, मतलब भारत और श्रीलंका के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर यह इंडेंजर्ड कैटेगरी में सम्मिलित है। अगर इसकी बात करी जाए तो यह सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मिलने वाले में मैंने आपको नाम बता ही दिया, जापान, जंजीबार, तंजानिया, श्रीलंका, भारत, चीन के समुद्र में ज़्यादा मिलता है। पर इसकी मूल्य को देखते हुए और इसकी सबसे ज़्यादा स्मगलिंग करने वाली कंट्री में चाइना टॉप पर है, फिर भारत है और फिर श्रीलंका है। अगर दोस्तों चाइना की बात की जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा कहाँ से करता है, तो याद रखिएगा वह साउथ चाइना सी और श्रीलंका से सबसे ज़्यादा इस समय कर रहा है। अगर दोस्तों इसकी इंटरनेशनल कीमत की बात करें तो आपको याद होगा कि पिछले साल जो समुद्री खीरा है या सी ककम्बर है वह 1716 मिले थे, गिन के मतलब काउंट करके 1716 थे। कहाँ मिले थे, तो लक्षद्वीप के निर्जीव सुहेली आइसलैंड पर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सुहेली आइसलैंड कहाँ है, तो यह लक्षद्वीप में है, तो याद रखिएगा वहाँ पर मिला था। दोस्तों बस 1716 मिले थे काउंट के, और इनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 4.34 करोड़ रुपए थी। सोच लीजिए यह कितना महंगा है, कितना लाभदायक है, और यह ज़्यादातर दक्षिण एशियाई देशों द्वारा जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा यह सेवन किया जाता है। आइए दोस्तों अब समुद्री खीरा के बारे में जान लेते हैं, जो कि बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जामों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समुद्री खीरा एक एचिनोडर्म जीव है, तो आपसे पूछेगा किस जीव की कैटेगरी में आता है, तो यह एचिनोडर्म जीव की कैटेगरी में आता है। यह बिल्कुल खीरे की तरह प्रतीत होता है, इसी वजह से इसे समुद्री खीरा कहते हैं। यह नरम और लचीला होता है। इसका उपयोग खाने में करा जाता है, इलाज में, कैंसर के, कामो उत्तेजना में, कॉस्मेटिक्स में। सी ककम्बर रेत के नीचे दबे जीवों को अपना आहार बनाता है। इसके मल से निकलने वाले अमोनिया और कैल्शियम जो होते हैं वह नाइट्रोजन कोरल रीफ के लिए फायदेमंद होते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि श्रीलंका में वहाँ के मछुआरों द्वारा चाइना का विरोध क्यों करा जा रहा है, क्योंकि यह जो वस्तु है वह एक तरफ से उन लोगों के लिए डायमंड है और वह नहीं चाहते हैं कि हमारे समुद्री रिसोर्स को कौन यूज करे, चाइना यूज करे। परंतु श्रीलंका सरकार कुछ कर नहीं सकती है, कारण है कि क्योंकि उसने डील करा है कि आप हमारे समुद्री रिसोर्सेज को, पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की हम लोगों का विश्लेषण किस पर था, समुद्री खीरा और चाइना का क्यों विरोध किया जा रहा है श्रीलंका में। होप करता हूं दोस्तों आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।